अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो लोग कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। क्योंकि अभी जो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गिरफ्तारी, चेकिंग और जिन लोगों के फिंगर वगैरह हो चुके हैं उनके हवाले से बात करेंगे। जो लोग दोबारा से जाना चाहते हैं उनके हवाले से बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल जवाब और कुछ नई अपडेट है जो कम्युनिटी की तरफ से अपडेट दिया गया है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग कुवैत से बाहर आ जाते हैं, मतलब उनको फिंगर करके भेजा जाता है, चाहे वो कभी भी आए हों, 2 साल पहले, 4 साल पहले, या फिर अब वो बंदे आ रहे हों फिंगर करके और उसके बाद में उनको वापस जाने की ज़रूरत पड़ रही है। उनका भाई बंधु कोई भी उनका जानने पहचानने वाला बुला रहा है और उनके पास में जो पासपोर्ट था वो ख़त्म हो चुका है, नया पासपोर्ट उन्होंने बनवा लिया और उसमें चाहे नाम चेंज करा लिया, कुछ भी चेंज करा लिया, अब क्या वापस वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो अभी क्या है, ऑनलाइन सिस्टम है, सारी चीज़ें फिंगर वगैरह किया जाता है, आंखों की स्कैनिंग की जाती है और चारों फिंगर किए जाते हैं, अंगूठे का किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कहीं पर भी कुछ भी कामकाज कर रहे हैं और वापस से जाना चाह रहे हैं कुवैत के अंदर, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आपको फिंगर ब्लैक लिस्ट करके भेजा गया है तो एयरपोर्ट पे जैसे ही आपके फिंगर किए जाएंगे तो आप किसी भी नाम से पासपोर्ट बनवा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उसमें पूरी डिटेल्स आपकी आ जाएगी और वहाँ पर आपको पकड़ा जाएगा और फिर उसके बाद में आपको तुरंत रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान देना है आपने। अगर किसी भी तरीके से आपको पहले फिंगर करके भेजा गया है, आप फर्जीवाड़े से पासपोर्ट बनवा के कुछ भी करके जाएंगे तो परेशानी आपको होने वाली है। इस चीज़ का खास करके ध्यान दें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है माफ़ीनामे के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत के अंदर अभी क्या है, माफ़ीनामा लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन तो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि वहाँ पर जो लोग जेलों के अंदर बंद हैं, क्या उनको माफ़ीनामा मिलेगा, नहीं मिलेगा इस ईद के मौके पे, या फिर ये रमज़ान चल रहा अभी 2-4 दिन की बात है, तो क्या जो छूट है उसके अंदर इनमें माफ़ीनामा होगा, नहीं होगा? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों को सज़ा दे दी गई है, कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है कि भाई कितने दिन उनको जेलों के अंदर रहना है, तो उनको माफ़ीनामा कुछ नहीं है। बस खाली उन लोगों के लिए छूट है जो लोग इलीगल हैं। और माफ़ीनामे की बात रही, जो लोग जेलों के अंदर बंद रहते हैं उनको छूट जो है, माफ़ीनामे जो आते हैं, जैसे किसी की सज़ा 5 साल है या फिर 2 साल है, तो हो सकता है उसका अच्छा व्यवहार हो जेल के अंदर, तो उसको देखते हुए माफ़ीनामा वगैरह आ जाए, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये माफ़ीनामा आमिर की तरफ से दिया जाता है और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी तरफ से दिया जाता है ईद के मौके पे। तो ईद के मौके पे हो सकता है 10-15 लोग, 100 लोग, 50 लोगों को माफ़ीनामा आ जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वैसा कोई भी इस तरीके का अपडेट नहीं है जो क्या माफ़ीनामे का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, कुवैत के अंदर चेकिंग चल रहा है। कुवैत में आपने ध्यान देना है, जो काम पे आप गए हैं वही काम कीजिएगा, अदरवाइज दूसरा काम काज करते हैं किसी भी तरीके से तो परेशानी आपको होने वाली है और फिर आप परेशान हो जाएंगे और आपको पकड़ा जाएगा तो फिंगर करके भेजा जाएगा। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।